प्लासिबो इफेक्ट आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है कि शक्कर का गोली असली दवा है तो उसे वही मिलता है जिस पर वह यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारी इलाज की ओर ले जाती है। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर छुटपुट बीमारी है तो इसे बात न करें जब तक कि आप इसे अपने ज़्यादा बढ़ावा न चाहते हैं। जब आप लोगों की बीमारी का विस्तृत विवरण सुनते हैं तो आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं। इसके बजाय बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दें और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेरित करें। बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती है, इसीलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्याप्त भ्रामक बातों पर कान न दें। नकारात्मक संदेशों से आपका भला नहीं होगा। संसार का रहस्य है कि लोग जिन चीज़ों को चाहते हैं उनकी तरफ हमेशा कहते हैं, हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। बहरहाल जिन चीज़ों को वे नहीं चाहते हैं उनकी तरफ देखने में भी उन्हें उतना ही समय लगाते हैं। अनचाही चीज़ों की तरफ देखकर वे अक्सर सोचते हैं कि वे उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं और मिटा सकते हैं। इस तरह वे अनचाही चीज़ों को ऊर्जा बढ़ाते हैं। हमारे समाज में हम अनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं। कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ संघर्ष, नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। इसमें से हर चीज़ के संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम नहीं चाहते। दरअसल बात यह है कि ऐसा करने पर दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। हम जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। इसीलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह या कष्ट पर सचमुच गुस्सा है तो हम उसमें अपनी ऊर्जा जोड़ लेते हैं। हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। जिसका आप प्रतिरोध करते हैं वह जारी रहता है। आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं, नहीं मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसमें से इस तरह महसूस करता हूँ जिस तरह इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। सच तो यह है कि आपके मन में एक बहुत प्रबल प्रभाव होता है, मैं भावना नहीं चाहता हूँ। नतीजा यह होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली जाती है। किसी चीज़ का प्रतिरोध बेमानी होता है क्योंकि या तो पहले भेजी जा चुकी है, बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है, या निरर्थक कोशिशों है। नई तस्वीर उत्पन्न करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया संकेत भेजना होगा। जब आप प्रकट हो चुकी चीज़ों का प्रतिरोध करते हैं तो आप अनचाही तस्वीरों को ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह आप बहुत तेज़ी गति से उन्हें अपने ओर खींचते हैं। ऐसे में घटनाएं या परिस्थितियाँ ज़्यादा बुरी बन जाती है क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। युद्ध विरोधी मुहिम से ज़्यादा युद्ध उत्पन्न हो सकता है, नशा विरोधी मुहिम से ज़्यादा नशीले पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं। कारण है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। लोगों को मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को सचमुच ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज़रा सोचिए, ज़्यादा समझदारी किसमें है? हम किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे दें या फिर विश्वास, प्रेम, समृद्ध जीवन, शिक्षा, शांति पर ध्यान केंद्रित करें। मदर टेरेसा सचमुच महान थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूँगी। हाँ, अगर आप शांति रैली आयोजित करें तो मुझे ज़रूर बुलाएं। वे जानती थी, वे रहस्य समझती थी। आप खुद ही देख लें उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है। अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो इसके बजाय आप शांति समर्थक बने। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उन लोगों का समर्थन बने जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त ज़्यादा हो। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी के समर्थक बने। अक्सर चुनाव परिणाम उस व्यक्ति के पक्ष में जाते हैं जिसका ज़्यादातर लोग विरोध करते हैं क्योंकि उसी पर जनता की सारी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित होता है। इस दुनिया की हर चीज़ एक विचार से शुरू होती है। बड़ी चीज़ें ज़्यादा बड़ी बन जाती है क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद
लिहाजा लोग उनसे अपने विचारों का योगदान देते हैं, फिर वे विचार और भाव उस घटना को अस्तित्व में रखते हैं और उसे ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। अगर हम अपना दिमाग बुरी चीज़ पर से हटाकर प्रेम पर केंद्रित कर दें तो वह बुरी चीज़ अस्तित्व में ही नहीं रहेगी, वह गायब हो जाएगी। यह कथन समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बहुत अद्भुत है। याद रखें, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे जो भी इसका प्रभावित हो, आपके हिसाब कोई गड़बड़ नहीं है। आपकी मनचाहे चीज़ को साकार करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को जिस चीज़ की सच्चाई का यकीन दिलाना है उसे आप आकर साकार देखना चाहते हैं। चार्ल्स हॉनेल।